बकरीद से पहले लखनऊ में हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत हो चुकी है। कुर्बानी और नमाज को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की गई है और इसके अलावा पूरे मुल्क में क्या कुछ अहम एडवाइजरी जारी की गई, इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील आपको देंगे। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में बकरीद को लेकर हेल्पलाइन खिदमात शुरू कर दी गई हैं। लोग कुर्बानी और नमाज से जुड़े सवाल फ़ोन पर पूछ सकेंगे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने साफ सफाई, तय पार्किंग और कानूनी रूप से मान्य जानवरों की ही कुर्बानी करने की अपील की है। आगामी 27 मई को मुस्लिम समुदाय बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएगा। इसको लेकर लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में हेल्पलाइन खिदमात शुरू कर दी गई हैं। इस हेल्पलाइन के जरिए लोग कुर्बानी और नमाज से जुड़े अपने सवाल पूछ सकेंगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बकरीद की तैयारियों को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है और इसको लेकर जानकारी दी है। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में बकरीद को लेकर जो हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है उसके हवाले से पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक लोग फ़ोन कर सकेंगे और जो नंबर्स हैं कुछ इस तरह हैं 9415023970 और एक और नंबर एडवाइजरी के हवाले से जारी किया गया है जो कि 9335929670 है और साथ ही साथ 7007705774। एक बार फिर से एक नंबर, इस नंबर को दोबारा नोट कर सकते हैं 7007705774। नंबरों पर कॉल कर अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि पूरे मुल्क में 28 मई को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी 28, 29 और 30 मई तक की जा सकेगी। जैसे कि आपको मालूम है कि ईद उल अजहा का त्यौहार 3 दिनों तक रहता है, इसीलिए भारत में 28 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाएगी यानी बकरीद मनाई जाएगी और 28, 29, 30 तक ये त्यौहार जारी रहेगा। खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया है कि बकरीद की नमाज सुबह 10 बजे ईदगाह में अदा की जाएगी। इसके लिए जल्द ही एडवाइजरी जारी की जाएगी और लोगों से अपील की गई है कि वक्त से पहले ईदगाह पहुंचे और अपनी गाड़ियों को तय पार्किंग मकामात पर ही खड़ी करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जो शरई और कानूनी तौर पर जायज़ हों। जिन जानवरों की कुर्बानी पर कानूनी रोक है उन्हें कुर्बानी ना करें। साथ ही कुर्बानी के गोश्त और अवशेष खुले में ना फेंकने की भी अपील की गई है ताकि साफ सफाई बनी रहे। सुबह की अजान को लेके मंत्री जी ने बयान दिया, उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मज़हब इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम लोग को किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहनी है और ना हम लोग किसी की भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात कहते हैं। और सिमिलरली हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी दूसरे मज़हब का मानने वाला हमारे मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात ना कहे। तो लिहाजा इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक वज़ीर ने अज़ान के ख़िलाफ़ बयान दिया है उसके हम लोग सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उनको चाहिए कि अपने अल्फाज को वापस लें और मुसलमानों से इस सिलसिले में माफ़ी मांगें, क्योंकि अज़ान मज़हब इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है और अज़ान मुल्क के कानून के तहत भी दी जाती है। इस सिलसिले में जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसिमिल तय किए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाता है और फिर अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हर शहरी को रिलीजियस फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है। और फिर जो ये बयान दिया गया है ये अपने मुल्क के कानून के सेक्शन 298 और 299 और 302 ऑफ BNS के ख़िलाफ़ भी है। तो लिहाजा वज़ीर को चाहिए कि इस सिलसिले में माफ़ी मांगे जिससे कि मुसलमानों के जो उन्होंने मजहबी जज्बात को मजरूह किया है उसे सही किया जा सके। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या यूपी में क्या सड़क पर सचमुच नमाज होती है? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाकर देख लो, नहीं होती है बना देगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है कि सड़कों पर यूपी में नमाज नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बयान है और हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं और जाहिर सी बात है नमाजें जो हैं वो मस्जिद के अंदर होती हैं और ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर ईदगाहों में होती हैं, बड़ी मसाजिद में होती हैं और सड़कों पर नमाज पढ़ना अगर कानून के ख़िलाफ़ है तो यकीनी तौर पर नहीं पढ़नी चाहिए और इस सिलसिले में यह कानून सभी पे लागू होना चाहिए। हम लोग का हमेशा से मानना है कि सड़कें आम पब्लिक के चलने के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, व्हीकल्स के लिए है, लोगों के पैदल चलने के लिए। वहाँ पर सड़कों पर कोई भी जलसा, जुलूस, प्रोसेशन और मजहबी या पॉलिटिकल काम सड़कों पर हरगिज़ नहीं होना चाहिए।